जैसा कि कल हम लोगों ने 11th क्लास के सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसका नाम है समूचय। अंग्रेजी में इसको सेट्स कहते हैं। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट करके इसके एग्जाम्पल को सवाल को समझते हुए इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पर किताब निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समूचयों को समूचय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि कल आप लोगों को हमने बताया कि रोस्टर रूप, एक शब्द आया था 3 नंबर सवाल में, रोस्टर रूप। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हिंदी में लिखा जाता है वो समूचय निर्माण रूप है, और उसी बात को जब मैथ के रूप में लिख दिया जाता है तो वो रोस्टर रूप हो जाता है। तो इसके पहले वाले सवाल में समूचय निर्माण रूप दे रहा था, रोस्टर रूप में लिखना था। अब रोस्टर रूप दे रहा है, समूचय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, यह हमारा सवाल हो गया। तो आइए इसके 1 नंबर सवाल को समझते हैं। जैसे है 3, 6, 9, 12। तो बताइए आपको ये क्या लग रहा है? ये 3 का पहाड़ा है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। यानी कहने का अर्थ है कि यह 3 का पहाड़ा है। पहाड़ा को गुणज भी कहा जाता है। पहाड़ा को वहीं क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो इसको जब बनाना होगा तो हम कहेंगे कि a बराबर x ऐसा कि x। देखिए ये तो बात सब में लिखेंगे। कोई भी समूचय निर्माण रूप जब लिखा जाता है तो सभी समूचय निर्माण रूप में a बराबर x ऐसा कि x जरूर लिखा जाता है। यहाँ पे x ऐसा कि x सब में लिखा जाएगा, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है आपको देना है। तो आप लिख देंगे एक 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज है। ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आपने हिंदी में उसको प्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। तो 3, 6, 9, 12 ये 3 का गुणज है। 2 नंबर है 2, 4, 8, 16, 32। अब आप ध्यान से देखिए, तो अगर पहाड़ा भी पढ़ा जाए तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6 होगा तो 8 आ गया है। 2 चौका 8 होगा तो 16 आ गया है। 2 पचे 10 होगा तो 32 आ गया है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये 2 का पहाड़ा नहीं है, ये कुछ और है। अब क्या है? तो चलिए उसको समझते हैं। ये दिया है 2 के घात के रूप में। 2 के घात के रूप में। 2 के घात के रूप का अर्थ हुआ कि जैसे कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 है। 2 का पावर 1 का अर्थ हुआ 2, 2 का पावर 2 का अर्थ होता है 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 का अर्थ होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। 2 का पावर 4 का अर्थ होता है 4 बार गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 2 का पावर 5 का अर्थ हुआ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, तो आप जितने भी इसमें सदस्य देख रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो आप देख लीजिए। अगर पावर 1 है तो 2, पावर 2 है तो 4, पावर 3 है तो 8, पावर 4 है तो 16, पावर 5 है तो 32। यानी कि ये 2 का पावर के रूप में है, घात। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, और वो घात कितना है? 1 से लेकर 5 तक। घात कितना है जी? 1 से लेकर 5 तक है। उसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है कि x ऐसा कि x एक 2 का पावर n, 2 का पावर n, 2 का पावर n का अर्थ हुआ कि n घात हो गया, n घात हो गया का गुणज है, जहाँ n का मान 1 से लेकर 5 तक है। n का मान कहाँ से कहाँ तक है?
1 से लेकर 5 तक, यानी एक बार 2 का पावर 1, फिर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 है। तो आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इस पे बता दिया गया तो आप नहीं समझे और उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, अगर नहीं आता है तो जैसे ही हम क्लास में आते हैं या क्लास में हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि सवाल पूछिएगा तभी आप लोग कॉन्फर्मेशन पाइएगा, उसको बढ़िया से जान पाइएगा। तो मेरा जहाँ तक बताना था बता दिए कि ये घात के रूप में है और वो भी n का मान 1 से लेकर 5 तक होगा। ठीक है। तीसरा 5, 25, 125, 625। बाबू जिस तरह वो 2 का घात था, ये 5 का घात है। x ऐसा कि x एक 5n का गुणज है, जहाँ n बराबर 1 से लेकर 4 तक। इसमें था 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि इसमें 5 सदस्य थे, 1 2 3 4 5। इसमें 4 एक है, 1 2 3 4। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। अगर 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो 5 गुणे 5 25 होगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे तो 125 होगा। 50 25 50 125, 4 बार करेंगे तो 625। तो इसका अर्थ है कि ये भी जो है ये 5 के घात के रूप का गुणज है, और वो भी n का जो मान है वो 1 से लेकर 4 तक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब आइए 4 नंबर को समझते हैं। 4 नंबर को आ रहा है 2 4 6 और उसके बाद डॉट डॉट है, इसका अर्थ हुआ 8 10 12। तो ये क्या है? ये 2 का गुणज है। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है 3 का गुणज है, आप लिख देंगे x ऐसा कि x एक 2 का गुणज है। ठीक है, ये 2 का गुणज है, मतलब 2 का पहाड़ा है। फिर है अंतिम 5 नंबर 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक। अब देखिए ये जो है कोई पहाड़ा भी नहीं है और किसी संख्या का घात भी नहीं है, ये हर संख्या का घात है, और वो भी 1 से लेकर 10 तक। कहने का अर्थ है एक जो है इसको हम n क्यूब के रूप में प्रेजेंट करेंगे। n क्यूब का अर्थ हुआ कि हर संख्या का घात, जैसे n का मान मान लीजिए 1 है तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, आ गया 1। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, n क्यूब नहीं n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है ना। इसके बाद n बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। n बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी तरह n बराबर जब 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 10 दहिया 100 होता है। ठीक है, मतलब ये n स्क्वायर के गुणज है, जहाँ n का मान 1 से लेकर 10 तक है। n का मान 1 से लेकर 10 तक है। n का मान देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक है। तो इसको समझ गए होंगे पूरे सवाल को। तो चलिए इस सबको उतार लीजिए। नीचे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 2 का गुणज और यहाँ पे n स्क्वायर उतार लीजिए। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। जैसा कि कल हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल किए थे कि अगर समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो आप उसको रोस्टर रूप में लिखिए। सेम वही सवाल है, उसी टाइप से ये बनेगा। ठीक है। पहला प्रश्न है x ऐसा कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या का अर्थ हुआ कि वह संख्या
जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 2 से भाग नहीं लगने वाला अंक कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो डॉट डॉट लगा देंगे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप से किसमें बदल गया? रोस्टर रूप में बदल गया। अब है कि x ऐसा कि x एक पूर्णांक है और इसका मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। देखिए 9/2 का अर्थ हुआ 9 का आधा, और 9 का आधा का अर्थ हुआ 4.5। 9 रुपये का आधा होता है 4.5 रुपया। तो देखिए -1/2 से बड़ा होगा 0, 0 से बड़ा होगा 1/2, 1/2 से बड़ा होगा 1। चलिए अपने भाषा में इसको बताते हैं। 8 आना 4 आना तो समझते होंगे। तो देखिए 0 रुपया से बड़ा होता है 8 आना, 8 आना से बड़ा होता है 1 रुपया, और 1 रुपये से बड़ा होता है 1.5 रुपया, मतलब 3/2 का अर्थ हुआ 1.5। फिर 1.5 रुपये से बड़ा होता है 2 रुपया, और 2 रुपये से बड़ा होता है 2.5 रुपया, 2.5 रुपये से बड़ा होता है 3 रुपया, 3 रुपये से बड़ा होता है 3.5, 3.5 से बड़ा होता है 4, और 4 से बड़ा होता है 4.5। तो 4.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 4.5 से नीचे और -1/2 से ऊपर वाले अंकों को ही लिखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो हिसाब पूछ लीजिएगा। तीसरा है x ऐसा कि x एक पूर्णांक है और x² बराबर 4 है। मतलब कहने का अर्थ है कि x² बराबर 4 का मान क्या आएगा? तो देखिए स्क्वायर बराबर 4, जब किसी भी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल में रूट लग जाता है, तो x का मान हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। देखिए प्लस माइनस भी होता है, मतलब स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन केवल 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पे x का मान केवल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उसी 2 को इसमें हमने लिख दिया। डी नंबर है x ऐसा कि x लोयल शब्द का अक्षर है। तो ठीक इसके पहले वाला कि हमें पता है कि अंग्रेजी अक्षर का कोई भी अंक अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो लोयल है तो L का L, O का O, Y का Y, A का A, लेकिन दोबारा जो L आया है वो हम नहीं लिखेंगे, तो LOYA हो जाएगा। फिर 5 नंबर है x ऐसा कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब उन सभी महीनों को लिखिए जिसमें 31 दिन नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, सॉरी, लिखना है उन महीनों को जो 31 दिन के नहीं होते हैं, और इसमें लिख दिया गया है वो जो 31 दिन के होते हैं। तो देखिए इसको छोड़कर जितने महीना बचता है ना उसको आप लोग लिख लेंगे। जैसे जनवरी नहीं लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई नहीं लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त लिखेंगे, सितंबर नहीं लिखेंगे, अक्टूबर लिखेंगे, उसी तरह नवंबर लिख लेंगे। तो वो 6 महीना लिख लेंगे क्योंकि उसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है? और 6 नंबर है x ऐसा कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। आप लोग पढ़े होंगे व्यंजन यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, और एक होता है वॉवेल। मतलब अल्फ़ाबेट वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड वॉवेल या फर्स्ट वॉवेल, और सेकंड कंसोनेंट। कंसोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन, वॉवेल का अर्थ होता है स्वर। तो AEIOU आप लोग पढ़े होंगे, AEIOU ये 5 वॉवेल होता है, और अंग्रेजी के ABCD में टोटल 26 लेटर होते हैं, मतलब 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षरों में ये 5 अक्षर वॉवेल होते हैं, बचे हुए 21 यानी 21 ठो जो अक्षर हैं वो कंसोनेंट व्यंजन होते हैं। तो कह रहा है कि उन व्यंजनों को लिखिए जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन आएगा? ए आएगा, तो ए वॉवेल है नहीं लिखेंगे, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई आएगा तो ई वॉवेल है उसको नहीं लिखना है, एफ लिखिए, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे क्योंकि जे के बाद क्या आता है? के आ जाता है। तो
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको भी उतार लीजिए। पाँच नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो लिखा गया है वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखा गया है महीनों को उन्हीं को लिखना है। कहिएगा तो उसको लिखवा दिया जाएगा, नहीं तो आप आसानी से लिख भी सकते हो। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ है रोस्टर रूप और एक तरफ है समुच्चय निर्माण रूप। अब देखना है कौन किसका है, उससे आपको मिलान करना है, मिला देना है। तो आइए इसका मिलान कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला है 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये क्या है? ठीक है, तो ये ऐसा, अब इसमें देखेंगे जैसे कि एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। तो पहला चीज़ आप जानिए कि एक अभाज्य नहीं है और 6 भी अभाज्य नहीं है, तो ये तो इसका होगा नहीं। दूसरा है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से तो कम है, ये बात सही कि 10 से कम है, लेकिन विषम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक विषम है, 3 विषम है, 2 और 6 विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है, तो ये बात सही है कि ये प्राकृत संख्या है और इससे 6 में भाग भी लग जाएगा। भाजक का अर्थ होता है कि 1 से भाग दें 6 में तो भाग लग जाए, 2 से भी तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी इससे ये पूरा मैच कर रहा है। तो हम मिला देंगे 1 को C से, मिला दीजिए 1 को C से। उसके बाद 2 नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या भी है और इससे 6 में भी भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है कि अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, तो 2 तिहाई 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो इसका हम मिलान कर देंगे 2 नंबर का A से। 1 का C से किए थे, 2 का A से। इसके बाद मैथमेटिक्स, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है मैथमेटिक्स, D से मिला दीजिए और जो बच गया उसको B से मिला दीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल के सवाल को थोड़ा समझा देते हैं और आप लोग एग्जाम्पल के सभी सवालों को घर से बनाकर लाएंगे। यहाँ पे देखेंगे किताब में निकाल लेंगे उदाहरण नंबर 1, किताब में निकाल लीजिए उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन है, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण, जैसे पढ़े थे आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट। तो ये एक द्विघात समीकरण है, आप इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और x का 2 ठो मान आएगा। जब हल करेंगे तो 2 मान आएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा -2। इसमें हल नहीं किया, आप लोग अपने से हल करेंगे और हल करने के बाद उसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक मझोला कोष्ठ बनाते हैं और लिख देंगे 1 -2 और बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसे हल करने के बाद दूसरा प्रश्न है, x ऐसा कि x एक धन पूर्णांक है और x² का मान जो है वो 40 से छोटा है। तो x² का मान 40 से छोटा है, तो वे कौन कौन से अंक होंगे? तो देखिए यहाँ पे x² है 40, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 36 से बड़ा होता है 4, तो जाहिर सी बात है इसका वर्गमूल आएगा 6 दशमलव समथिंग, मतलब 6 से कुछ बड़ा आएगा। तो इससे छोटा अंक पूछ रहा है, ऐसे है छोटा कौन है, तो 6 दशमलव कुछ बड़ा है तो उससे छोटा अंक 6 होगा, 5 होगा,
4 होगा, 3 2 1 होगा। तो आप उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली। ये थोड़ा सा स्क्वायर दिखा करके, जैसे ये स्क्वायर हटा, ऐसे दिखाने के बाद उसको रोस्टर रूप में 1 2 3 4 5 6 दिखा देंगे। तीसरा है समुच्चय ए 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बस वही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये एन स्क्वायर के रूप में है, एन स्क्वायर का गुणज है और एन का मान 1 से लेकर 5 तक है। फिर दिया है कि 4 नंबर समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें बना भी दिया। 5 नंबर मिलान करना है। तो पाँचों सवालों को आप लोग घर से बनाकर लाइएगा और कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो आज के लिए इतना ही।